जैसे एक बार एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, गांव में से गुजर रहे थे। कुछ बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे घर में। एक बोल रहा था मैं शेर खाऊंगा, एक कह रहा था हाथी खाऊंगा, एक कह रहा था मैं घोड़ा खाऊंगा। बोलिए राधे राधे। अब महात्मा जी कौतूहल हुआ है, कैसा है भैया गांव कि यहाँ शेर हाथी की बात हो रही है खाने की। गए अंदर, देखे तो बात बिल्कुल सही थी, शेर हाथी के लिए लड़ाई हो रही थी खाने के लिए। लेकिन क्या था, वो दिवाली के अवसर पर शक्कर के बनाए गए थे खाड़ के। चाहे भैया आप तुम हाथी खा लो चाहे शेर खा लो, सब तो मीठा ही लगेगा। वैसे ही ये संसार में हमें सब के अंदर परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। नाम भले अलग अलग हैं लेकिन है सब परमात्मा के अंश ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान नारायण कहे कि ब्रह्मा जी ये लो मेरी माया। ये माया से, बोले माया क्या काम की चीज है? बोले माया से ही संसार चलेगी। हृदय अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। बोले माया से ही संसार चलेगी। माया का काम है जीव में अज्ञान उत्पन्न करना। माया तो कोई चीज है ही नहीं। मां मतलब नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। तो माया जीव में अज्ञान उत्पन्न करती है। देखिए भगवान माया भी दिए हैं और बुद्धि भी दिए हैं। आप बुद्धि का प्रयोग करके माया से बच सकते हो। इसलिए अच्छा बुरा सब भगवान का बनाया हुआ है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करता। भगवान अच्छा बुरा जो बनाए सब भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए कोई बुरा भी दिख जाए ना, पहले हमारा कर्तव्य है कि सद्बुद्धि का प्रयोग करके कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो उसको रोकें, बार बार रोकिए। लेकिन नहीं भी मान रहा है तो अपनी बुद्धि खराब नहीं करनी चाहिए। कई बार आपके घर परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसको आप कहोगे ऐसा मार्ग में चलो, सही मार्ग में, लेकिन वो नहीं चलेगा, वो अपने ही मार्ग में चलेगा। तो समझाइए तो खूब, समझाने की मनाही नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि को उसके पीछे खराब मत करिए। केवल वाणी से बोलकर समझाइए। वाणी से बोलना है लेकिन मन इसको खराब नहीं करना है। बोलिए राधे राधे। उसको ये बुद्धि में ये बात बैठाना है, नहीं माने तो बोले सब भगवान का ही बनाया हुआ है, अच्छा बुरा सब भगवान इसके माध्यम से भी कुछ करवाना चाह रहे होंगे। तो सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करतार। इस प्रकार से दिव्य वर्णन किया है। फिर भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए? कई लोग कहते हैं महाराज राधे राधे। कई लोग कहते हैं महाराज जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा। जैसा करेंगे वैसे भरना पड़ेगा, तो भगवान के पूजन करने क्या जरूरत है? तो कहे परमात्मा की कृपा के लिए हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए कोई नहीं जानता। परमात्मा का शासन है कैसा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कैसा? कोई किसी ने किसी की हत्या कर दी मान लो, तो संविधान के नियम के अनुसार उसको सजा तो होगी, फांसी की सजा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगा सकता है। और राष्ट्रपति कहीं पहचान का निकल गया, फिर विचार किया कि किस परिस्थिति में इसने हत्या किया है, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति क्षमा भी कर दे। हत्या करने के बाद भी उसको क्षमा मिल सकती है। वैसे ही हम जो कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन कहीं जाने जाने में भी पाप हो जाते हैं।
कैसे हो गया, किस परिस्थिति में हुआ, और खूब भगवान की आराधना करेंगे, भगवान के नजदीक में रहेंगे, हमेशा भगवान के ध्यान में रहेंगे, तो हो सकता है भगवान कृपा कर दें। गलत करने के बाद भी भगवान क्षमा कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए उनका भजन, आराधना, पूजन करना चाहिए। भगवान गुणाक्षर न्याय से कृपा करते हैं। भगवान कब किसके ऊपर कृपा करते हैं भैया, कोई भी नहीं जानता है। मंदिर जाने से मिल जाए, न जाने से मिल जाए, घर में बैठे रहने से मिल जाए, जंगल जाने से मिल जाए, कोई भी नहीं जानता। किशोरी जी, सीता मैया अपने अनेक सखियों के साथ, रामचरित मानस में आता है, मंदिर जाती है, लेकिन एक सखी मंदिर नहीं जाती, इधर उधर घूमती है, उसको राम जी का दर्शन पहले हो जाता है। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तो जो मंदिर नहीं जाते उनको राम जी का दर्शन पहले हो जाता है। अब आप नियम बना लो कि मंदिर न जाने से भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो कैसे होना था हो गया। विश्वामित्र जी महाराज इतनी तपस्या की जंगल में जाकर के की ब्रह्मा बनने तक की शक्ति आ गई, दूसरे ब्रह्मा बनने तक की, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हुआ। वही दशरथ जी को घर बैठे राम जी के दर्शन हो गए। तो वही विश्वामित्र जो जंगल गए थे, जब घर ही वापस लौट के आए, राम जी का दर्शन हुआ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कहीं कोई नियम ऐसा नहीं है, ऐसा करने से भगवान मिल जाए। गुणाक्षर न्याय से भगवान कृपा करते हैं। गुणाक्षर न्याय क्या है? लकड़ियों में आपने कभी कभी देखा होगा, लकड़ी में घुन के द्वारा आप से आप मंदिर बन गया, घुन के द्वारा ओम बन गया, घुन के द्वारा स्वास्तिक बन गया। और किसी ने देखा भाई, अरे पड़ोसी की यहाँ तो लकड़ी में घुन के द्वारा ओम बन गया, बड़ा सुंदर बना है, मैं भी बनवाऊंगा। सैकड़ों कुंटल लकड़ी लाके पटक दो, नहीं बनने वाला, वो तो कैसे बनना था बन गया। ऐसे ही भगवत शरणागति ही एक उपाय बताया है। भगवान के शरण में रहिए, केवल रहिए आप, और कृपा को तो छोड़ दीजिए। कब भगवान की कृपा कब हो? हाँ, जब भगवान चाहेंगे तभी होगा। तो भगवान की कृपा से ही आसानित होकर मान लो, भगवान का पूजन पठन जो है करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी कृपा के लिए करना चाहिए। कब किसके ऊपर हो जाए कोई नहीं जानता। कोई कहते हैं भगवान बड़े बड़े विद्वानों को मिलते हैं। तो गजराज कौन से विश्वविद्यालय में जाके पढ़ा था, एक पुष्प ही चढ़ा दिया, उससे भगवान जो है प्रसन्न हो गए। कोई कहते हैं ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते हैं। अरे तो सबरी कौन ऊंची जाति की थी? बहेलिया कौन से आचार विचार शुद्ध था? कई लोग कहते हैं आचार विचार जिसका शुद्ध हो उसको भगवान मिलते हैं। तो बहेलिया का कोई आचार विचार थोड़ी था, कोई शुद्ध पवित्र नहीं था, उसको भगवान का दर्शन हो गए। कई लोग कहते हैं हट्टे कट्टे पहलवान को होते हैं। तो उग्रसेन जी महाराज तो भैया 1.5 हड्डी के थे, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। कई लोग कहते हैं बड़े बुढ़ों को मिलते हैं। तो ध्रुव जी महाराज कौन से बुढ़े थे? 5 वर्ष के थे, उनको भगवान का तो आयु का कोई प्रतिबंध नहीं। भगवान तो केवल अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा मैं हूं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजले तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए हर समय भगवान का जो है प्रेम से भजन करना चाहिए। ये तुम्हारा जीवन क्या है? अनमोल है।